जब भी हमें जावा के अंदर किसी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म आउट करना होता है तो हम हमेशा जावा वेरिएबल्स का यूज करते हैं। हर तरीके के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जावा वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि वेरिएबल्स आपके पास एक तरीके के कंटेनर्स होते हैं, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक अदद हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका अगर एक अदद नाम है, कोई डेटा वगैरह है, आपने एबीसी या 123 इस तरीके की कोई चीज को सिक्योर करना है, यानी कि नंबर्स, नेम, टेक्स्ट वैल्यूज या टेक्स्ट स्ट्रिंग्स वगैरह को अगर आप सिक्योर करना चाहते हो तो हमेशा जावा वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा। हमें सबसे पहले जावा को डिक्लेयर करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी टाइटल के साथ मेंशन आउट कर रखा है एंड आपको राइट हैंड साइड पर स्क्रीन के ऊपर इसका आउटपुट भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले अपनी H1 की हेडिंग जो कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा के नाम से सिक्योर कर रखी है एंड साथ में एक अदद पैराग्राफ को मेंशन कर रखा है जिसके अंदर मैंने बताया कि वैल्यूज यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ताकि आप आसानी से इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे कंटेम्प्ट कर सको। फर्दर अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर बेसिक इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आपने इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करना है आप हमेशा स्क्रिप्ट की कमांड को यहाँ पर परफॉर्म आउट करोगे। देन हम यहाँ पे सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपने हमेशा VAR की कमांड यूज करनी है। VAR की कमांड यूज करने से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने वेरिएबल का कोई भी एक नाम देना है। आप अपने वेरिएबल का जो भी नाम दोगे वो बेसिकली आपने अपने अल्फाबेटिक मोड के अंदर देना है। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन दो जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ दो नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देती हूँ फर्स्ट नंबर करके जो है एक हमारा यहाँ पर वैल्यू, इसके बाद में यहाँ पर इक्वल टू का यूज करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर अपनी एक कोई वैल्यू को डिफाइन कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक 45 की वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। तो मैंने वेरिएबल में क्या किया, सबसे पहले अपने 45 नंबर को डिफाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, वापसी से वेरिएबल को यूज करूंगी। यहाँ पर मैं लास्ट नंबर कर एक अदद जो है वो अल्फाबेट अपना नंबर जो है उसको डिक्लेयर कर देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से आप देखो दो नंबर्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। दोनों नंबर्स को डिक्लेयर करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या चीज करनी है, इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। राइट हैंड साइड पर देख सकते हो कि H1 एंड पैराग्राफ तो लिखा आ रहा है लेकिन जो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं वो अब तक हमारे पास शो नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है कि मैंने अब तक यहाँ पर इनको डिक्लेयर नहीं कराया। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपने जो है वो आउटपुट्स को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आउटपुट कंसीडरेशन यूज करूंगी वो मेरे पास रहेगा डॉक्यूमेंट राइट का आउटपुट। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आउटपुट यहाँ पर जनरेट आउट कर सकते हो। तो मैं डॉक्यूमेंट राइट का आउटपुट यहाँ पर जनरेट करूंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट राइट के अंदर मैं दोनों के दोनों यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना पहला जो मेरा स्ट्रिंग है जो कि फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंगली है इसको डिफाइन करती हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर बताना है कि मैं कौन सा ऑपरेशन करना चाहती हूँ। तो मैं प्लस का ऑपरेशन चाहती हूँ तो मैंने प्लस को डिफाइन किया एंड लास्ट में मैंने यहाँ पर अपने लास्ट नंबर को डिफाइन कर अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया। सो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अपना ऑपरेशन कंप्लीट आउट किया मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 68 यहाँ पर मेंशन होके आ गया, क्योंकि 45 प्लस 23 इज इक्वल टू 68। अगर मुझे इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से डिफाइन आउट करना है, मैं चाहती हूँ कि 45 माइनस 23 हो, तो यहाँ से प्लस की जगह मैं माइनस का साइन यूज करूंगी एंड इट गोज टू 22। सेम इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड का यूज आउट करूँ तो आप डिवाइड पर वैल्यू को चेक आउट कर सकते हो। 1.936 यहाँ पर आ गई। और अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो तो 1035 विल बी द आंसर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि इनको डिस्प्ले आउट कर सकते हो। तो ये तो एक मतलब हमारे पास बेसिक सा बिल्कुल प्रोग्राम हो गया इस चीज से रिलेटेड कि मैंने इसका आउटपुट डिस्प्ले कर लिया। अब हम मैं यहाँ पर एक आउटपुट चाहती हूँ जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ बेसिकली कि मेरे पास आना चाहिए 45 प्लस 20 is equal to
65। मुझे इस तरीके से जो है ना अब एक आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो उस आउटपुट के लिए मुझे क्या करना होगा? उस आउटपुट के लिए हम सेम प्रोसेस को यहाँ पर यूज आउट करेंगे एंड सेम प्रोसेस को यूज आउट करने के बाद में क्या करूंगी? डॉक्यूमेंट राइट के अंदर चेंजेस करूंगी। डॉक्यूमेंट राइट के अंदर चेंजेस करते हुए मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगी एंड सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपनी पहली वैल्यू को डिफाइन करना है। तो पहली वैल्यू को मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर मेरे पास सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले अपने फर्स्ट नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा। जैसे मैंने अपना फर्स्ट नंबर डिफाइन किया, आप देखो 45 स्क्रीन पे आ गया। अब मुझे इसके साथ प्लस चाहिए था, तो प्लस को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगी? सिंपल एक बार प्लस का यूज करूंगी। तो मैंने अब इसको जैसी प्लस का यूज किया, वहां से 45 आप देख सकते हो राइट हैंड साइड से चला गया है। अब यहाँ पर क्यों चला गया? क्योंकि मैं जैसे टेक्स्ट एड करते जाऊंगी ये आता मेरे पास स्क्रीन पे जाएगा। अब मुझे 45 के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन डिस्प्ले कराना था, तो आपको बताइए जब भी आपको कोई चीज डिस्प्ले करानी होती है हम इनवर्टेड कॉमास के अंदर उसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो आप देखो जैसे मैंने 45 के बाद प्लस को डिस्प्ले कराया, 45 प्लस जो है वो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिफाइन आउट होना शुरू हो गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? दूसरी वैल्यू को प्लस कराना है, तो मैं अगेन प्लस का साइन यूज करूंगी। देन मेरी वैल्यूज आप देखोगे शिफ्ट होती चली जाएगी जब तक मैं कंप्लीट यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन नहीं करती। अब मैंने अपना लास्ट नंबर डिफाइन किया, तो 45 प्लस 23 मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद मुझे क्या करना है? प्लस का ऑपरेशन अगेन यूज करना है। इस बार मुझे इज इक्वल टू को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो अब मैंने इज इक्वल टू को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। सो डिस्प्ले करने के बाद आप देख सकते हो कि इज इक्वल टू मेरे पास स्क्रीन पे आ गया। इज इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे? अगेन प्लस की वैल्यू को यूज करेंगे। इन दोनों की प्लस की वैल्यू यूज करने के बाद हम यहाँ पर अगेन ब्रैकेट्स को ओपन अप करेंगे। ओपन अप करके जो प्रोसेस हमने पहले रिपीट किया था यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर वाला, उसको यहाँ पर अगेन कंसीडर आउट करेंगे। तो जैसे ही आप देखो मैंने पूरा का पूरा कोड रिटन किया, तो मेरे पास 45 प्लस 23 इज इक्वल टू 68 आसानी से आ गया। ये प्रोसेस आप एक बार खुद से कंपाइल्ड आउट करोगे तो यू कैन इजीली सी कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कंसीडरेशन किए। टोटल मैंने 4 जो है यहाँ पर डिस्प्ले आउट कराए हैं प्लस साइंस, और उसके अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया। तो उम्मीद करती हूँ कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स आपको समझ में आए होंगे एंड आपने सीखा होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट वैल्यूज को या फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। बेसिक मकसद यहाँ पर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग सिखाना इसलिए नहीं है या टेक्स्ट की चीज जो है वो डिस्प्ले कराना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ्स, हेडिंग टैग्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉडी में डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं जो कि हम फर्दर भी चलकर पढ़ने वाले हैं, तो उनके थ्रू हम टेक्स्ट जो होता है उसको तो डिफाइन आउट करा लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स वगैरह होते हैं उसमें जो हमारे पास परफॉर्मेंस होती है उसको हमें हमेशा अपने वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन कर बताना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।